हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवी एजुटॉनिक्स। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 8 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। हम करने जा रहे हैं इसके सॉल्यूशंस, इसके एग्जांपल्स एंड इसके नोट्स। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको ट्रिग्नोमेट्री से डर तो बहुत लगता होगा। जी हाँ, मुझे भी लगता था। बट नाउ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, आपको बस ध्यान से सुनना है। सो दिस इज़ और राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे हमने ये हमारे पास इस ट्रायंगल की एंगल ए है, दिस इज़ एंगल बी एंड दिस इज़ एंगल सी। अब इस ट्रायंगल के लिए एंगल ए के लिए this side is base, this side is perpendicular, and for this angle A, this side is hypotenuse, right? hypotenuse कौन सी एंगल होती है, कौन सी साइड होती है? hypotenuse हमेशा वो साइड होती है जो हमारी राइट एंगल के एकदम अपोजिट में होती है, राइट? सो अब मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज़ B फॉर बेस हम आगे यूज़ करेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। सो बेस वो वाली साइड होती है जो हमारी एंगल के बिल्कुल साथ होती है लेकिन हाइपोटेन्यूस नहीं होती है, ठीक है? बिल्कुल हमारी एंगल के साथ वाली एंगल इज बेस। नाउ हमारी एंगल के बिल्कुल सामने वाली यानी बिल्कुल अपोजिट वाली, अब देखिए, अगर हम यहाँ से एक टॉर्च लेके खड़े होते हैं, अगर हम एंगल ए से एक टॉर्च चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है? लाइट कहाँ पे जाएगी? जिस भी हमारी साइड पे लाइट जाएगी वो वाली एंगल हमारी कौन सी हो जाएगी? वो हमारी परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, ठीक है? वो हमारी परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी। बट जोन सी साइड पे लाइट नहीं जा रही है, जिस साइड पे लाइट नहीं जा रही वो वाली साइड हमारी उस एंगल के लिए बेस हो जाएगी, राइट? और बिल्कुल इस एंगल के 90 डिग्री वाली एंगल के अपोजिट वाली एंगल आपको पता ही है, सबसे बड़ी वाली साइड जोन सी होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, राइट? अब अभी तक हमने एंगल ए के लिए देखा, अब चलिए मैं आपको एंगल सी के लिए दिखाती हूँ। सो हेयर फॉर एंगल सी, आप मुझे बताइए कौन सी एंगल बेस होगी? डू यू नो? इस एंगल सी के लिए अगर हम टॉर्च लेके खड़े होते हैं तो लाइट कहाँ जा रही है? ऑब्वियसली साइड ए बी पे जा रही है। तो हमारी फॉर एंगल सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड ए बी, ओके? एंड फॉर हमारी एंगल सी हमारा बेस क्या हो जाएगा? हमारी बेस हो जाएगी साइड बी सी, राइट? एंड फॉर एंगल सी हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा साइड ए सी। डन? आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। सो आगे देखते हैं। एज इन योर NCERT ये सारा हमें इंट्रोडक्शन बताया गया है। इंट्रोडक्शन में हमें कुछ एप्लीकेशंस बताई गई हैं ट्रिग्नोमेट्री की। नाउ वी आर ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसमें भी आपको बताया गया है तो अब हम देखेंगे इस एंगल ए के लिए। इस एंगल ए से अगर हम लाइट डालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? लाइट यहाँ आएगी, राइट? तो ये वाली हमारी साइड होगी अपोजिट टू एंगल ए, दैट इज़ आर परपेंडिकुलर, राइट? एंड नाउ जिस साइड पे हमारी लाइट नहीं जाएगी वो साइड हमारी बिल्कुल ए के साथ वाली कौन सी होगी? उसकी बेस, राइट? अब
एंगल, हमारी राइट एंगल कौन सी है, एंगल बी, और इस एंगल के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड कौन सी है, दैट इज़ आर हाइपोटेनियस, राइट। यही समझाया था मैंने आपको। ओके डन। अब हम आगे देखने जा रहे हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, डू यू नो? चलो दिखा देते हैं आपको। सो एज यू कैन सी हेयर, फॉर आवर ट्रायंगल, अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, if we take a triangle like this A B C, this is our right angle triangle, right? तो हमारी एंगल A के लिए साइन क्या होगा, साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर, यानी दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेनियस। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, राइट? तो अब हमारी इस ए के एंगल के लिए हमारे पास साइन क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? तो हमारी साइन फॉर एंगल ए क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी, राइट? बी सी अपॉन ए सी, दिस इज आर फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ एंगल ए। नाउ फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? तो हमारा बेस क्या है, बेस है हमारी साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए सी, राइट? नाउ फॉर टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज आवर साइड बी सी, देयरफॉर बी सी अपॉन आवर बेस, दैट इज ए बी। सो टेंजेंट ऑफ एंगल ए हमारे पास हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। डन। आगे हमारे पास फॉर्मूला होता है कोसिकेंट का, कोसिकेंट फॉर एंगल ए। कोसिकेंट के लिए हमारे पास होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेनियस क्या है हमारा, साइड ए सी अपॉन बी सी आ जाएगा। डन। हाइपोटेनियस इज ए सी अपॉन बेस इज बी सी। ओके, नेक्स्ट इज सीकेंट फॉर एंगल ए। सीकेंट फॉर एंगल ए हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दैट इज हाइपोटेनियस इज ए सी एंड बेस इज ए बी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट के लिए हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस इज ए बी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी, राइट? आई होप आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ आ गई होंगी। ओके, आई नो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे इतनी आसानी से तो याद नहीं होती होंगी, राइट? इसीलिए आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला लेके आई हूँ, एक ट्रिक लेके आई हूँ। क्या है हमारी ट्रिक, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर हर बोले, दैट इज़ पंडित से हमारे पास आ जाएगा P, बदरी से B, प्रसाद से P, हर से H, हर से H और बोले से B। देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर हर बोले। ओके, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, साइन, साइन के लिए हमारे पास आ गया P अपॉन H, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेनियस, राइट? कॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टैन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? आई होप अब आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी। तो अब मैं आपको एक NCERT की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता दूं, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इफ़ द एंगल रिमेन्स सेम। यानी अगर हमारी एंगल 30 डिग्री रहती है, मान लीजिए अगर हमारी एंगल ए 30 डिग्री है, तो हमारी ट्राइंगल की लेंथ
चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सॉरी, तो हमारी ट्रायंगल की लेंथ चाहे ये हो चाहे ये हो, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, राइट। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास हमेशा सेम ही आएंगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।